एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं लेकर आया हूं चैप्टर 3 किसका, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जो कि है बिहार बोर्ड 11th और 12th के लिए दोनों में एक ही बुक चलता है। उसके चैप्टर 3 जिसका नाम है, नाम क्या है चैप्टर 3, ओल्ड इंग्लिश है, लेकिन इसमें सारे ही चीज़ों के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, ओल्ड से लेकर के मिडिल तक सभी इंग्लिश के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। सारा इसमें दिया गया है। उससे पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये बहुत ही यूनिक वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, इसलिए लाइक आप लोग अभी से कर दें। क्योंकि देखिए, आप पूरे यूट्यूब के इतिहास में यदि देखेंगे तो बिहार बोर्ड के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे टीचर होंगे जो हो सकते हैं पढ़ाएंगे, वैसे तो बहुत कम संख्या उनकी होगी जो लाइन बाय लाइन हिंदी में इसको एक्सप्लेन किए होंगे, लेकिन वो फिर भी चलेगा। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल कर रखा है इसमें। ये देखिए, जो ग्रीन कलर में है, ये जो ऊपर अब मैं पढ़ाऊँगा, मान लीजिए वो आपके दिमाग से वर्ड निकल गए, या फिर आपको खुद से पढ़ना हो तो आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग इतना कहाँ ढूंढोगे। तो उसके लिए जो है वो मैंने उसकी जो इसकी हिंदी है वो ट्रांसलेशन साथ में दे दिया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या फिर इसको नोट डाउन अपने कॉपी में कर सकते हैं, यहाँ इसको पॉज करके। तो ये सारे पूरे चैप्टर का जो है सो मैंने ऐसे ही पैराग्राफ बाई जो है एक पैराग्राफ इंग्लिश का है और उसका एक एक करके हिंदी। ऐसा नहीं कि पूरा हिंदी एक साथ। देखिए, बेटर यही होता है कि पहले हम लोग इंग्लिश पढ़ लें और ख़ुद समझने का प्रयास करें, और फिर देखें कि हम कितना समझ पाए। नहीं समझ पाए तो फिर हम उस हिंदी को देखें, और लगातार हिंदी पढ़ेंगे तो फिर वो इंग्लिश की बातें निकल जाएंगी, आंसर तो हमें इंग्लिश में ही देना रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज़ रेफर्ड टू बाई वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, है ना। क्या कह रहा है कि फर्स्ट पीरियड जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का, यानी जो ओल्ड इंग्लिश जिसको कहिए, वो रेफ़र करता है किस चीज़ से, इनमें से, इन नामों से। क्या, या तो इसको ओल्ड इंग्लिश का कह लीजिए, या फिर एंग्लो सेक्शंस कह लीजिए, या फिर एंग्लो जो है, देखिए इसका उच्चारण थोड़ा ध्यान रखेंगे। सी के बाद ई आए तो इंडियन कंटेक्स्ट में ई रहे। देखिए, ये वीडियोस मैंने बना लिया हुआ ऑलरेडी, स्पेलिंग रूल से रिलेटेड, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो ई आई वाई, शी के बाद यदि ई वाई आई रहे तो उसका उच्चारण स होगा, और कुछ भी रहे इसके अलावा ए वाई कुछ भी तो क होता है। लेकिन तो उस हिसाब से यहाँ सेल्टिक होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये ओल्ड इंग्लिश से लिया गया, और ओल्ड इंग्लिश में जो इसका उच्चारण होता था वो केल्टिक होता था, तो आप केल्टिक भी आपके हिंदी में भी यही यहाँ पर रहेगा। बाकी पढ़ने को आप जो है सेल्टिक पढ़िए, केल्टिक पढ़िए, एक ही बात है। केल्टिक जो है वो ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये तीन नामों से, यानी ओल्ड इंग्लिश को फिर से समझिए। ओल्ड इंग्लिश को ओल्ड इंग्लिश के नाम से, यानी स्टार्टिंग इंग्लिश को ओल्ड इंग्लिश के नाम से, या एंग्लो सेक्शंस के नाम से, या एंग्लो सेल्टिक के नाम से जानते हैं। हाउएवर, फिर भी द अर्लियर टू नेम्स, यानी शुरू के दो नाम, यानी ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन, है ना, आर मोर पॉपुलर एंड यूज्ड मोर ऑफ, है ना। ये ज़्यादा पॉपुलर है और अधिकतर यही यूज़ किए जाते हैं। इसमें मैं बता दूं, आपने भी शायद यदि आपने पढ़ा होगा, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, ये शब्द आपने नहीं सुना होगा, दो ही वही ज़्यादा चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिनस विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस। हालांकि पिछले चैप्टर्स में भी एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो है चैप्टर 3 है, तो इससे पहले का चैप्टर 1 का और 2 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में तो मिल ही जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा उन दोनों चैप्टर्स के जो है वो क्वेश्चन आंसर के भी वीडियोज़ जो है वो मैंने अपलोड मार दिए हैं, है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा, इसके बाद इसके आंसर का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, तो चलिए फिर से उस पॉइंट पर चलते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो है बिगिंस विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस, है ना। वैसे तो 3 थे जो हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे, एंगल, सेक्शंस और ज्यूट्स, लेकिन हम नाम उसमें से भी 2 का ही याद रखते हैं। मैं बताया भी था उस वीडियो में कि जैसे गंगा जमुना सरस्वती में हम लोग गंगा जमुना को ही देख पाते हैं, सरस्वती के नहीं, तो वैसे ही एंग्लो सेक्शंस जो आए थे कहाँ से, फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। यूरोप से जो है मेनलैंड ब्रिटेन में जब आए थे तब इंग्लिश की शुरुआत हुई थी। दिस पीरियड इज़ फ्रॉम AD 449 टू AD 1066। देखिए, इसमें ये याद रखना है कि ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक है, तो 449 ईस्वी AD का मतलब हो गया एनो डोमिनी यानी ईस्वी से लेकर के 1066 एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी तक। ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश है, आपको ऑब्जेक्टिव में ये काम आएगा। दीज 2 डेट्स सिग्निफाई टू मेजर इन्वेंशंस। इन्वेंशंस मतलब होता है इन्वेशन, सॉरी, यानी आक्रमण, है ना। ये डेट जो है इसमें बहुत सारे आक्रमण हुए। एक्चुअली कबीलाई लोग, आपको आज जानकर
आपने पढ़ा ही होगा, आश्चर्य भी होगा कि मतलब इंग्लिश शुरुआत की गई थी कबीला के लोगों, जो मतलब एक तरह से सच कह लीजिए तो अनपढ़ जैसे लोग थे, लेकिन तभी लिखना कुछ और, होना कुछ और, CUT कट, NUT नट, BUT बट, लेकिन PUT पट नहीं पुट, है ना। तो वही बात है, चलता आ रहा। तो बहुत सारे चीज़ उसमें सुधार हो, ओल्ड इंग्लिश होता तो पता नहीं हम लोगों को और कठिनाई होती। अभी तो मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इन्वेंशंस और दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसने हिस्ट्री के कोर्स को बदल दिया, है ना, उसके क्रम को बदल दिया। द एंग्लो सेक्शंस वर फायर्स, वो फायर्स थे, आक्रामक थे, मतलब गुस्सैल थे एक तरह से कह लीजिए। वारलाइक ट्राइब्स थे ये, है ना, मतलब हर समय युद्ध करने वाले। फ्रॉम यूरोप टू दियर इन्वेंशन इन द 449 चेंज सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मनिक इंग्लैंड। तो जो ब्रिटेन का एरिया था उसको उन्होंने जर्मनिक इंग्लैंड कर दिया। आप कहेंगे जर्मनिक कैसे, तो आगे आप देखेंगे कि वो मतलब जर्मनी के लोग थे, जर्मनिक ट्राइब्स थे, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो वो लोग जो है आए थे यहाँ, तो अपनी फ्रेंच भाषा खूब सारा मिला, जर्मनी की भाषा खूब सारा मिला, फिर आगे फ्रेंच वगैरह भी है। द नॉर्मन कन्क्वेस्ट इन AD 1066, यानी कि जो नॉर्मन का विजय हुआ था 1066 में, ये नॉर्मन युद्ध, वो रिजल्टेड इन द इन्फ्यूज़न ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ, है ना, इन्फ्यूजन मतलब मिलना, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड, वो भी हो गया। अब फ्रेंच ने भी आक्रमण कर दिया था तो उनके भी वर्ड्स अब जो आए, यही ना हुआ कि सब लोग मिले में, और फिर एक नया भाषा का नाम रखा इंग्लिश, फिर उस जगह का नाम रखा इंग्लैंड, और जो है सो वो लोग इंग्लिश कहलाया, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। हाँ, तो फ्रेंच वर्ड्स इनटू द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम यूरोप टू मेन ब्रिटेन, तो यूरोप से होते हुए फ्रेंच जो है वो ब्रिटेन तक आया था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, ऊपर जो मैंने पढ़ाया है उसकी हिंदी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। आप इसको, वही मैं कहूँगा, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें इसको इत्मीनान से, जब भी आप फ्री हो तो आप इसको पढ़ें। मोबाइल में हम लोग बहुत सारा समय पढ़ाई लिखाई में ना दे करके इधर उधर के वीडियोज़ में देते हैं, इसको यदि देखेंगे तो हमारे लिए लाइफ में बहुत मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका पार्ट जो है आपको यहाँ पर भी है। द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, वही केल्स भी कह सकते हैं लेकिन सेल्स कहिए, एंड द इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी, इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि उस समय का कोई रिटर्न ये तो था नहीं। बट दे सिम्ड टू हैव सेटल्ड डाउन साइड बाई साइड, एक दूसरे के नज़दीक ही रह गए, इन मोर और लेस पीसफुल कॉन्टैक्ट। ऐसे तो फायर्स थे वो लोग, लेकिन वो किसी तरह से जो है रह गए विद द एंग्लो सेक्शंस के साइन, एंड कंबाइंड टू प्रोड्यूस 7 किंगडम्स नोन एज द एंग्लो सेक्शन, है ना, हेपेटार्की। जैसे एनार्की होता है ना, मोनार्की होता है, तो वैसे ही मतलब ये लोग एंग्लो सेक्शंस थे ही, और बगल में इधर से जर्मनिक ट्राइब वो थे, इधर फ्रेंच वाले आ गए, ये सब मिलकर के एक जगह जो है वो बना लिया। द लीडरशिप ऑफ दीज किंगडम्स, और ये जो 7 किंगडम्स थे उनके लीडरशिप ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द सेक्शंस के पास, बिकॉज ऑफ दियर बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बेटर थी। द सेल्टिक लैंग्वेज वर नॉट यूज फॉर एनी पर्पस बाय देम, हालांकि सेल्टिक लैंग्वेज किसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। नाइदर डिड दीज लैंग्वेजेज इन्फ्लुएंस द सेक्शन, न ही ये भाषा जो है सेक्शंस को कोई प्रभावित कर पाए, है ना। दीज देयरफॉर ओनली ए हैंडफुल ऑफ सेल्स वर्ड्स एग्जिस्ट टुडे, तो बहुत कम, न के बराबर। एंड वही केल्टिक या सेल्टिक जो भी किया, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नेम्स ऑफ प्लेसेज और रिवर, ज़्यादातर बस वही नदी और स्थान के नाम ही रह गए। सम ऑफ दीज बेटर नोन आर द फॉलोइंग, वो नीचे दिए गए हैं। चलिए, तो ये नीचे पहले हिंदी जो अभी हमने पढ़ा उन सब का यहाँ पर आपको अभी ये हिंदी नज़र आ रहा होगा, तो ये उस पैराग्राफ का ये पैराग्राफ हिंदी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला है आपको, तो वही जो कहा कि वो कौन से वो क्षेत्र हैं, तो उसके नाम, तो वो नाम आपको यहाँ पर हैं। प्लेसेस नेम क्या है, तो डोवर, ये पुराने नेम है, डोवर आपने पढ़ा भी होगा। कम्बरलैंड, केंट, ये आज भी है। लंदन आज भी है। यॉर्क, है ना। तो नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम, एवन, थेम्स, है ना, ट्रेंट, डी, डरवेंट, ये सब जो है सो हैं। ठीक है, और इसके जो है ना वो इसके हिंदी मैंने नहीं दिए क्योंकि ये तो पढ़ ही लिए। चलिए पैराग्राफ की हिंदी आपको फिर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम ट्रेसेज आर ब्रिटेन्स सेल्टिक पास्ट, या वही केल्टिक पास्ट, आर ऑल्सो प्रिजर्व इन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द नेम्स ऑफ सम टाउन्स, है ना, एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन द प्रेजेंट इंग्लैंड। तो बहुत सारे ब्रिटेन के सेल्टिक पास्ट की झलक जो है वो मिल जाती है किस चीज़ में, तो जो उनके शहरों के नाम के जो शुरुआती हैं, जैसे देख लीजिए, दीज आर मैनचेस्टर,
विंचेस्टर, है ना, रेकचेस्टर, ग्लोकस्टर, है ना, लिचफील्ड, तो ये सब शब्द जो है उन्हीं से रिलेटेड जो है मिलते जुलते हैं। अनदर क्लास ऑफ सेल्टिक वर्ड्स प्रिजर्व्ड इन द मॉडर्न इंग्लिश आर द वर्ड्स कनेक्टेड विथ रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटी। तो धर्म वगैरह में, जैसे अभी मान लीजिए हिंदू धर्म की बात करें तो वो जो है प्राचीन काल से जो वैदिक संस्कृत है वही चले आ रहे हैं। ऐसे उर्दू वगैरह में है तो वो फारसी जो है अभी भी चलते आ रहे हैं, या मतलब उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि पुराने चीज़ों का धार्मिक में तो वो नाम है। तो अभी जो मैंने बताया आपको उसकी हिंदी यहाँ पर है, उसको आप देख सकते हैं। नाम सब आराम से यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, है ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। वहाँ जल्दी में हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अब ओल्ड इंग्लिश का देखिए, इसमें पूरा ओल्ड इंग्लिश के बारे में पूरा डिटेल है, जैसे कि और था और सब चैप्टर में थोड़ा थोड़ा था। डायलेक्ट्स क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए। लैंग्वेज और डायलेक्ट्स। लैंग्वेज क्या है? भाषा है। भाषा का मतलब क्या हुआ? सीधा एक अंतर है, दोनों भाषा है, डायलेक्ट भी भाषा है, लैंग्वेज भी भाषा है। दोनों में अंतर ये है कि लैंग्वेज में ग्रामर होता है ना, लैंग्वेज का ग्रामर होता है, और जो है वो डायलेक्ट का ग्रामर नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। देयर इज ए क्लियर लाइन ऑफ descent from the speech of the Anglo-Saxons to modern English in matters of sounds, vocabulary, grammar and spellings, but Old English was not a single uniform language। यानी कह रहा है कि एक डिसेंट मतलब उतार चढ़ाव, जो तो उतार उसमें से है ना, फ्रॉम द स्पीच ऑफ एंग्लो सेक्शंस से आज मॉडर्न तक में जो है ये ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है हुए हैं। मैटर ऑफ, चाहे वो साउंड की बात हो, वोकेबलरी यानी शब्दकोश की बात हो, ग्रामर की बात हो, स्पेलिंग्स की बात हो, बट द ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। हालांकि ओल्ड इंग्लिश भी एक सिंगल लैंग्वेज नहीं था। वी कैन डिस्टिंग्विश 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। 4 डायलेक्ट्स को, 4 बोली, यदि हम डायलेक्ट्स की एग्जैक्ट हिंदी कहे तो बोली कहिए उसको, है ना, और लैंग्वेज की कहे तो भाषा। ठीक है, तो इसके बारे में एक उदाहरण मैं देता हूँ। यदि आप बिहार से होंगे तो समझ रहे होंगे, जैसे कि रउआ कहाँ जात बानी, ये एक भोजपुरी है, ये भाषा है। अहाँ कतऽ जाइ छी, ये एक भाषा है, ये मैथिली भाषा है। अब मैथिली भाषा है, भोजपुरी भाषा। अच्छा, एक कि हो केने जाइ छ, हाँ केने जाइ बारी, केने जाइ छी यहाँ। अब ये जो मैंने 3 लाइन बोले, ये भाषा नहीं है, ये बोली है लोकल, और इसकी पढ़ाई नहीं होती। लेकिन पहले जो मैंने कहा कहाँ जात बानी, भोजपुरी है, पढ़ाई होती है, इसकी बजाता है, इसका ग्रामर होता है। अहाँ कतऽ जाइ छी, ये मैथिली है, इसकी बाकायदा पढ़ाई होती है। चलिए आगे है। देयर इज ए क्लियर, तो सॉरी आगे थे हम लोग। तो बट द ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। वी कैन डिस्टिंग्विश, यानी हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना, 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, है ना। 4 डायलेक्ट्स थे, कौन कौन से? दे आर केंटिश, ये डायलेक्ट है ना, नॉर्थम्ब्रियन, फिर मेरिशियन, फिर जो है वेस्ट सेक्शन, ये 4 डायलेक्ट्स है। दस इट कैन बी सेड दैट ओल्ड इंग्लिश वर्ड डायलेक्टिकल। सच पूछा जाए तो डायलेक्टिकल था, यानी बोली पर आधारित था। इसीलिए आगे आपको मिलेगा कि लिखते कुछ और थे, बोलते कुछ और थे। दिस इज द अंडरस्टैंडेबल, ये समझने लायक है, क्योंकि बिकॉज 3 डिफरेंट एंग्लो सेक्शन ट्राइब्स वर इन्वॉल्व्ड एंड इट वॉज बट नेचुरल दैट ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेज एग्जिस्टेड। तो 3 लोग उसमें मेन थे, 3 कबीले के लोग थे, तो भैया नेचुरल सी बात है, सबका मिक्सअप तो होना ही होना है, और सब अपने अपने डायलेक्ट्स को इसमें लाने लगे। तो अभी जो आपने ऊपर देखा उसकी हिंदी यहाँ पर है, आप आराम से जो है सो इसको नोट कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको जो है आप इसका प्रिंट आउट निकलवा करके रख सकते हैं, तो आपके लिए सहूलियत होगी। बढ़ते हैं आगे। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है गुण। तो क्या क्या गुण है? सम फीचर्स ऑफ ओई, ओई जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ओल्ड इंग्लिश को शॉर्ट में कहते हैं। मेक इट डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। उस पीरियड के टेक्स्ट को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। द लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट, ये लैंग्वेज अलग दिखता है, बिकॉज ऑफ इट्स एलियन स्पेलिंग, मतलब अजीब। एलियन मतलब होता है वो जो आसमान में, तो वो एलियन नहीं, अर्थ ये कि मतलब अजीब हो गरीब, है ना। अनफेमिलियर वोकेबलरी एंड ए टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब तो पोएम वगैरह में देखिएगा तो ऐसे ऐसे वर्ड है कि अच्छे से टीचर को नहीं आता है ना। जैसे एक रहेगा TIS, अब ये क्या है? तो इट इज़ या दिस इज है, यही नहीं, एक जगह लिखा हुआ है आपको 12 के पोएम में मैंने बताया हुआ है, उसको मैं ऐसा है कि लिख के यहाँ पर दिखाता हूँ। ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, सॉरी एक मिनट, लिखता हूँ अब मैं, THOU, ये तो फिर भी लोग जानते हैं। दाउ आर्ट
और फिर लिखा हुआ है माई और आगे भी लाइन है, ठीक है। अब आप इसको क्या, सॉरी ये दाउ आर्ट, ART। अब क्या कहेंगे, दाउ मीन्स यू, बहुत सारे लोग जानते हैं, आर्ट माने कला, तो तुम कला, अरे भैया ऐसा कोई वर्ड नहीं, यहाँ होगा दाउ माने यू, आर्ट माने वर, या आर, दोनों में से कोई हो सकता है, और माई ऐसे करके जो इस पोएम में है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का नाम है, आप उसमें जा करके देख लें अपने, और टीचर से भी पता कर लें, हालांकि मेरे वीडियो में वो बताया गया है। चलिए, तो वही कह रहा है कि unfamiliar vocabulary and a totally different grammatical structure. The writing system of Old English is very different from what we find with today. आज जो हम देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। When the Anglo-Saxons came to England, जब एंग्लो सेक्सन इंग्लैंड आए, दे यूज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग विच वाज इन यूज इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप। जो नॉर्दर्न पार्ट था और जो वेस्टर्न पार्ट यानी उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग जो कि दिया भी हुआ है प्रेजेंट डे, आज वो क्या है, जर्मनी और स्केवेंजिया, ठीक है। दिस राइटिंग सिस्टम यूज द रियूनिक अल्फ़ाबेट। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन सा अल्फ़ाबेट ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, तो रियूनिक। द रियूनिक कैरेक्टर्स वर कंपोज्ड ऑफ द शार्प स्ट्रेट लाइन्स, बहुत तिरछे तेज लाइंस के थे, विदाउट कर्व्स, उसमें कोई मोड़ उड़ नहीं रहता था, यानी सीधा सीधा रहता, जैसे आज हम लोग ABCD घुमा फिरा के लिखते हैं वैसे नहीं थे। मेनी ऑफ दीज लेटर्स आर फाउंड ऑन वेपन्स ऐसे मिल जाएंगे आपको, सच एज एरो, जैसे एरो हो गया, देखिए कैसा नुकीला, एक्स यानी कुल्हाड़ी, नाइफ हैंडल्स, है ना, चाकू के जो हैंडल होते हैं, सोर्ड तलवार। सम आर टू बी सीन इन द मोनूमेंट्स, कुछ तो आपको कई स्मारकों में मिल जाएंगे, ज्वेलरी में मिल जाएंगे, कास्केट यानी बक्से में मिल जाएंगे, मेड ऑफ बोन जो हड्डियों के बने हैं खासकर। बट दियर मैसेज आर डिफ़िकल्ट टू डेराइव एज मोस्ट ऑफ देम आर जनरली सिम्बॉलिक, बहुत सारे उसमें सिम्बॉलिक है ना, मतलब सिंबल के तौर पर जो है, चिन्ह के तौर पर प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसकी हिंदी आपको अभी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, हाँ यहाँ है, और थोड़ा सा नीचे भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका, आफ्टर द 6th century द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड टू द ग्रेजुअल यूज़ ऑफ रोमन स्क्रिप्ट। तो धीरे धीरे 6ठी शताब्दी में जो है जो ईसाई धर्म बढ़ने लगा तो उसमें रोमन स्क्रिप्ट का प्रयोग होने लगा। एज दिस वाज द राइटिंग ऑफ द लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट, तो लैटिन के जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उसमें भी इसका यूज़ होने लगा। द रोमन अल्फ़ाबेट एडॉप्टेड बाय द एंग्लो सेक्शंस पास्ड थ्रू some variations before it reached its present shape of modern English। यही नहीं, रोमन अल्फ़ाबेट जो थे वो भी एंग्लो सेक्शंस से होते हुए जो गुजरे, तो बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे चेंजेस उसमें भी आए। द ओल्ड सेक्शंस फॉर्म्स वर क्या है, सप्रेस्टेड बाय फ्रेंच कैरेक्टर्स एंड सम न्यू, मतलब सुपरसेडेड है, मैंने इसको गलत पढ़ दिया, सुपरसेड हो गए फ्रेंच कैरेक्टर, मतलब उस पर वो हावी तो हो गए। वर एडेड टू द अल्फ़ाबेट सच एज क्यू, तो क्यू हो गया, डब्लू तो डब्लू हो गया, है ना, जे तो ऐसा वाला जे हो गया। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ AD 1060, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था 1066 में। अच्छा, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, तो 1066 में, और इसी के बाद से ही इसका इस इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश का ये लास्ट पीरियड माना जाता है। तो अभी जो हमने पढ़ा उसका जो है वो आपको यहाँ पर है हिंदी, और थोड़ा सा नीचे भी है, तो ये रहा नीचे। तो फ्रेंड्स, चूँकि ये वीडियो जो है वो लगभग आपको 16 मिनट का हो चुका है और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि आप लोग जो मेन बातें थी वो इतनी ही थी, बाकी अब जो है फॉरेन इन्फ्लुएंसेस वगैरह तो इन सब की हिंदी मैं नीचे डाल दिया हूँ। तो आप बेटर क्या होगा, ये तो इंग्लिश है ही और इसके नीचे हिंदी है, लेकिन आप क्या करें, बुक अपने सामने आप रखिए और उसके बाद क्या कीजिए कि हमारी इस हिंदी की सहायता से आप पढ़िए तो आसानी होगा। लेकिन यदि आपको ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से इस बाकी पार्ट का भी वीडियो बना दूँगा। फिर अगला पार्ट है आपका लैटिन इन्फ्लुएंस क्या रहा ओल्ड इंग्लिश का, ठीक है। अब उसका जो है बुक रख के बेटर होगा आपके पास, ठीक है। उसका हिंदी जो है सो यहाँ पर है, बुक सामने रखिए और एक एक लाइन उसमें का पढ़िए इंग्लिश और एक एक लाइन इसमें का, तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली क्या है कि लॉन्ग वीडियोस देख के ये लोग क्लिक ही नहीं करते, तो इसलिए मजबूरी है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अगला जो है ये इंग्लिश और इसका हिंदी आपको नीचे में है यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर भाग गया।
चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं एक थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। हाँ, यहाँ से हम लोग फिर से चलते हैं स्कैवेंडियन इन्फ्लुएंस। तो आपको ये यहीं पर हम लोग थे, आप लोग बुक से ये मिला सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स आपको यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा इसका नीचे और हिंदी है, ये रहा। फिर जो है इसके अलावा स्कैवेंडियन बोरोइंग्स आर फाउंड वाला, ठीक है, ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का हिंदी आपको यहाँ पर है। बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा और इसका रह गया है यहाँ पर भी। और इसके बाद जो है वो आपका ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में है ना। तो ये सब पॉइंट्स आप मिला करके देख लें। अब इसकी हिंदी आपको नीचे में है, आराम से आप इसको पॉज कर करके पढ़ें या स्क्रीनशॉट ले लें और तब पढ़ें। ठीक है, फिर आपको ये लास्ट से थोड़ा पहले है ना, जैसे ये पैराग्राफ ऐसे मिला ले, द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड, है ना। गोल्डन पीरियड जो है ओल्ड इंग्लिश का जो है वो किंग अल्फ्रेड के समय था। तो इसका हिंदी में, और एक चीज़ और भी है, मैं जो जिनका नहीं पढ़ा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं, इस बात का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि जो मैंने ऊपर पढ़ाया है उसी में से ऑब्जेक्टिव्स वगैरह या 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो। बाकी यदि आप कहेंगे लॉन्ग की बात करेंगे तो लॉन्ग के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए मैंने VBI 8 क्वेश्चंस बना दिए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं 8 क्वेश्चंस में से आपको 2024 में भी आएगा, 2025 में भी आएगा, तो आप निश्चिंत होकर के वो देख ले। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के नाम से है, वहाँ से जाकर के आप जो है सारा आपको मिल जाएगा, सब क्वेश्चन आंसर, सब ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सबके। केवल ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो मैंने नहीं बनाया है, जो बहुत जल्द इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया, है ना। तो पूरा आपको बिहार बोर्ड 11-12 का पूरा सिलेबस आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। इसलिए यदि आप इनमें से किसी भी क्लास में 11 या 12 में पढ़ते या पढ़ाते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में मदद हो। और मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप लोग हेल्प करें। ये चैनल मेरा थोड़ा सा 6 महीने तक वीडियो मैंने किन्हीं कारणों से नहीं डाला तो थोड़ा सा डाउन जा रहा है। यदि आप लोग हेल्प कर देंगे, हमारे वीडियो को शेयर कर देंगे, तो ये तो लोग बहुत सारे कॉमेडी जोक्स के करते हैं, तो उससे समाज का थोड़ा मनोरंजन होता है, लेकिन भला नहीं होता। इससे भला होगा तो आप लोग शेयर भी कर दें यदि आपके अपने कोई पढ़ते हो 11 या 12 में तो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बेहिचक कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।